आज की ब्रेकिंग न्यूज, यूट्यूब वाले गोला की सबसे बड़ी और गंदी कंट्रोवर्सी का हुआ पर्दाफाश। आखिरकार लप्पू भैया ने बता ही दिया कि उन्होंने लप्पी भाभी को क्यों चीट किया, किसके कहने पर चीट किया। आखिर ये कंट्रोवर्सी झूठी थी या लप्पू भैया को फंसाया गया था। साथ में लप्पू भैया जो हमेशा ये कहते थे कि YouTube तो मैं शौक मौज के लिए यूज़ करता हूँ, मेरा घर YouTube की कमाई से नहीं चलता है। आखिरकार लप्पू भैया ने ये कबूल कर ही लिया कि उनके घर की दाल रोटी और चुरचुर भुजिया सिर्फ़ और सिर्फ YouTube और Facebook की कमाई से बनती है। यहाँ तक कि YouTube और Facebook की कमाई ने ही उनको रहने के लिए छत दी है। भैया इंटरव्यू देते में इतना मग्न हो गए कि इन्होंने लप्पी की मिमिक्री तक कर डाली। लप्पू और लप्पी को पॉडकास्ट में इतनी गालियाँ पड़ी। लप्पी को रोने की नौटंकी बोला गया तो लप्पू को झूठा इंसान बोला गया। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस मुझे लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब तो देखो लप्पू भैया ने भी मान लिया कि उनके घर की जो है दाल रोटी चुरचुर भुजिया वाईटी की इनकम से चलती है। सो अब आपको भी सब्सक्राइब करना है सबको। सो गाइज, आज लप्पू भैया का एक पॉडकास्ट आया था। किसके यहाँ पे? जिनके यहाँ पे ये अभी अन्नप्राशन में गए थे। ये इसी काम की वजह से गए थे एक्चुअली में, असली में तो मतलब लोगों ने लप्पू और लप्पी के साथ साथ इस बार खनोज डे को भी इतनी गालियाँ दी हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उन लोगों ने भी उसको खूब लताड़ा है कि पूरी दुनिया में पॉडकास्ट करने के लिए खनोज डे को कोई और नहीं मिला, पर दुनिया का सबसे झूठा इंसान ही मिला। वो भी सबसे पहला पॉडकास्ट किया उस चैनल पे और पनौती को बुला लिया अपने चैनल पे। सोचो, पूरा पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ लप्पू अपनी महानता गाने में लगा हुआ था, अपनी महानता की गाथा सुनाने में लगा हुआ था। मतलब इतना नीच इंसान, इतना वाहियात इंसान और दुनिया का सबसे वाहियात पति। मतलब जो अपनी बीवी को सिर्फ एक स्टैचू बना के लेके जाता है, सिर्फ एक मूर्ति बना के लेके जाता है किसी भी फंक्शन में, किसी भी पॉडकास्ट चैनल पे या कहीं भी, सिर्फ उसको अपने बाजू में बिठाने के लिए लेके जाता है। बंदा कभी उसको बोलने ही नहीं देता, अपनी बात पूरी रखने ही नहीं देता। जैसे ही वो मुंह खोलती है उसको चुप करा देता है या बातों को बीच में ही चेंज कर देता है। लेकिन इस बार लप्पी बोली और थोड़ा ही बोली लेकिन मज़ेदार बोली। लेकिन लप्पू जो लप्पी के नाम से पैसे खा रहा है, लप्पी ने जिसको सोशल मीडिया पे खड़ा किया, लप्पी ने जिसको पैसा कमाने का जरिया बताया, उसी लप्पी को जो है लप्पू बोलने तक नहीं देता है। मतलब सोचो आप, ये जो पॉडकास्ट हुआ है मेन इसका मकसद कंट्रोवर्सी पे बात करना था, लेकिन उसमें कंट्रोवर्सी पे कम बात की गई। अपनी महानता के पर्चे लप्पू ने ज़्यादा छापे। ये जब क्वेश्चन किया गया कि आपका मेन इनकम सोर्स क्या है, तो लप्पू ने बोला मेरा मेन इनकम सोर्स वाईटी और फेसबुक है। वाईटी पे कंट्रोवर्सी करना और फेसबुक पे बकैती करने से ही मुझे पैसे आते हैं। जो लप्पू लाइव में बैठ के अपनी में ये बोलता है कि मैं महीने के 30-40 लाख रुपए कमाता हूँ, और लेकिन मेरा ये प्लेटफॉर्म जो है पैसे कमाने का जरिया नहीं है। यहाँ तो मैं शौक मौज के लिए और अपनी ऑडियंस के लिए ब्लॉग्स डालता हूँ, इससे मेरी रोजी रोटी नहीं चलती। लप्पू ने अभी ये माना भी, एक्सेप्ट भी किया कि इससे ही मेरे घर की दाल रोटी चल रही है। और जिस छत के नीचे आज हम रह रहे हैं, जिसको हम दुनिया को दिखाते हैं अपने महल को, वो महल भी मुझे YouTube और Facebook ने ही बना के दिया है। ये माना उसने, एक्सेप्ट किया है। लेकिन ये लोग अगले जब कहीं पॉडकास्ट देने जाएंगे ना, इंटरव्यू देने जाएंगे, तो ये लोग सारी बातें भूल जाएंगे, फिर वहाँ पे कुछ और ही बोलेंगे। इनका हमेशा से ये रहता है, जब ये अपनी पिछली बातें बताते हैं तो कभी भी इनके पॉडकास्ट मैच नहीं करते हैं। आप कहीं भी जाके देख लेना। इन्होंने इसके पहले एक पॉडकास्ट शायद भुट्टो भूमित के घर पे भी दिया था, उन्होंने भी पॉडकास्ट चैनल खोला था। लेकिन ये पनौती जैसे ही पहुँचे वहाँ पे उनका खुद का ही चैनल ठप पड़ गया, अब उस पर पॉडकास्ट ही नहीं होते।
सेम वैसे ही इनकी भी बारी होने वाली है। ये इतनी बड़ी पनौती है कि ये खनौज डे को भी ले डूबेंगी, और इसका ऑडियंस ने बहुत अच्छा आईना दिखाया है कि अब पनौती तेरे घर तक पहुंच चुकी है, अब तू भी डूबेगा, साथ में अपने घर वालों को भी लेके डूबेगा। इस पनौती को अपने घर बुलाया, इस तरीके से ऑडियंस ने इनको लताड़ा है। साथ में ये भी बोला कि 5-7 जो चैनल चलाते हैं लप्पू भैया, वो इसलिए चला रहे हैं ताकि वो दुनिया का भला कर सके, ताकि वो फ्री एजुकेशन बांट सके। अब आप ये सोचो, जो इंसान किसी दूसरे की बच्ची को दिए हुए टॉयज़ तक की पर्ची अपने पास रखता है कि अगर कल बात बिगड़ गई तो मैं उससे पैसे मांगूंगा, दिखाऊंगा कि मैंने तेरी बेटी पे इतना खर्च किया, वो इंसान फ्री एजुकेशन देगा? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि लप्पू किसी को फ्री एजुकेशन दे सकता है? मतलब कितना बेवकूफ़ ये लोग बनाते हैं अपनी ऑडियंस को। अब आगे बढ़ते हैं। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि लप्पी ने एक मेकअप चैनल भी खोला था, लेकिन बाद में उसका नाम चेंज कर दिया। लप्पी जी, आपने बहुत महानता का काम किया वो चेंज करके, वरना आपको जितनी गालियाँ आज पड़ रही हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा पड़ती। साथ में लप्पू भैया ने लप्पी की मिमिक्री भी करी कि पहले जब लप्पी बोलती थी तो बहुत अजीब सा इसका एक्सेंट था, बोलती थी तो बहुत देहाती वाली बोलती थी। हेलो गाइज, आज हम देखिए इनके लिए सुबह सुबह ब्रश लेके आए हैं। मतलब वहाँ पे भी अपनी बीवी को नीचा दिखाने में लप्पू को 1 सेकंड नहीं लगा, कि मतलब वो दिखाना चाहता था कि मेरी बीवी कितनी देहातन है, मेरी बीवी को कुछ नहीं आता था, इसको जो थोड़ा बहुत ग्रूम किया है वो मैंने किया है, वो क्रेडिट लेना चाहता था, बट मिला नहीं। ऑडियंस ने भर भर के लात जूते मारे लप्पू को। जैसे ही लप्पी अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी, लप्पू बार बार काट दे रहा था। मतलब लप्पी को ऐसे लग रहा था जैसे मूर्ति बनाने को लेके आया है। साथ में लप्पू ने ये बोला, कंट्रोवर्सी का जब मेन मुद्दा आया कि कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ये बोला लप्पू ने कि वो कंट्रोवर्सी में कुछ चीज़ें सच्ची थी और बाकी जितनी भी बोली मैंने मजबूरी में बोली थी, ताकि मैं सामने वाले को सच दिखा सकूं, सामने वाले को अच्छा दिखा सकूं, अच्छा बना सकूं। लेकिन सामने वाले ने ही मेरे पीठ में खंजर घोंप दिया। अरे लप्पू भैया, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? वही वाली बात तो गई, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब पूरा कांड करके, पूरी गंदगी फैला के, पूरे पर्चे छाप के ये लप्पू हज करने जा रहा है, तीर्थ स्थान करने जा रहा है, गंगा नहाने जा रहा है। ये पूरी चैट दिखा के, अपने लाल कच्छे दिखा के आज ये बोल रहा है कि नहीं नहीं, लाल कच्छा वो नहीं था, उस पर तो मैंने बच्चों वाला कलर गिरा दिया था, ये कहने की कोशिश कर रहा है। मतलब इतना अपने आप को साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है लप्पू भैया। कुछ कांड ऐसे होते हैं जिनके आप 7 जन्म भी ले लोगे ना तो आपके पर्चे छपते रहेंगे, वैसा ही कांड है ये। मतलब ये इनडायरेक्ट वे में सारा कांड का भागीदार बता रहा था सामने वाली पार्टी को कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो भी किया सामने वाले पार्टी के कहने के बाद किया। और जब ये लप्पू भैया पहले लाइव में आके बोले थे, उसकी खुली जुल्फें देख के मैं बहक गया था, वो सब झूठ था। अभी इनका कहना है कि ये जो चीज़ करी गई ना उनकी साइड से की गई, ना मेरी साइड से की गई, किसी एक सब्सक्राइबर ने, एक हमारे कॉमन फैन ने ये करवा दिया। मतलब उसने हमारा पोस्टर छाप दिया जिसकी वजह से मैं बहक गया। लप्पू भैया, कभी कभी अपनी ना पुरानी लाइव देख लिया करो, अगर नहीं है तो आपके पास चैट तो रखी होंगी ना जगत जीजी की, वो देख लेना जो आपने उनको मैसेज किए थे कि अगर तुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, अगर हम क्यों मरें दुनिया के चक्कर में, अभी तो हमें साथ में ज़िंदगी बितानी है। ये जो सारी चैट है ना वो देख लेना। मतलब ये जो जगत भाभी बगल में बैठी थी उसकी नज़रों में महान बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप गौर से देखना, अगर जिसने नहीं देखा वो पार्ट, जब ये अपने आप को क्लीन बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैंने मजबूरी में किया था, तो इसकी बीवी इस पे ही थूक रही थी। मतलब हंस रही थी, वो हंस रही थी सामने खनौज डे की वाइफ को देख के कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। बार बार लप्पू एक ही सफाई देने आता है, बहुत बार देने आया, लेकिन जो चीज़ें खुद ने बोली हैं कि मेरा रिश्ता यहाँ 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 तक नहीं, बहुत 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 ऊंचा था। अब ये सोच रहा है मैं कितनी भी बातें बोल लूँ लोग मेरे पे विश्वास कर लेंगे।
भाई नहीं करेंगे। आज ये बोल रहा है हमारे बीच में कोई भी जो फिजिकल वाली बातें हो रही हैं वैसा कोई रिश्ता नहीं था, हम तो जस्ट एक कॉमन फ्रेंड्स थे, बस आते जाते थे, मिलते थे। मतलब शर्म करो, कम से कम बीवी बगल में बैठी है उसकी तो शर्म कर लो, उसको तो सब कुछ पता था ना, उसकी तो शर्म कर लो भाई। मतलब ये इतना वाहियात, इतना गंदा, मतलब इसको ये भी शर्म नहीं आती जिस बीवी के साथ इसने कांड किया था, जिसको चीट किया था, उसी को अपनी बातों में बुला, मतलब बहला फुसला के उसी को बगल में बिठा के सरेआम उसको ही, मतलब उसके सामने ही झूठ बोल रहा है। मतलब कोई और बीवी होती ना तो सरेआम चप्पल मारती चार कि मतलब यहाँ तो सच बोल। बार बार जब लप्पी को बोलने नहीं दे रहा था लप्पू, तो एक जगह बोली लप्पी लास्ट में कि अब हमें बोलना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ से जो लप्पी ने बात कम रखी, अपनी नौटंकी जो दिखाई ना भाई साहब गजब ही हो गया। मतलब जो रोने वाली उसने नौटंकी दिखाई अपने पापा को देख के, हमको बहुत बुरा लगता था, हमारे पापा उस टाइम रोते थे तो हमारे कलेजा फट जाता था। अगर लप्पी कलेजा फटा होता ना तो अपने माँ बाप के ऐसे सरेआम बेइज्जती ना कराने देती अपने ही पति से। अगर इतना ही कलेजा फटा होता तो जब पति ने करेक्टर लेस बोला था ना, उसी टाइम सोशल मीडिया पे आके उसकी धज्जियाँ उड़ा दी होती। जब तेरे माँ बाप के लिए कम्युनिटी लगाई थी ना लप्पू ने कि मेरे माँ बाप मेरे पैसे लेते हैं, तभी आके उसको चार जूते मारती कि पैसे मैं कमाती हूँ, मैं जो चाहे जितना चाहे अपने माँ बाप को दूँ। तो होता कौन है ये बोलने वाला, अगर तुझे माँ बाप की इतनी ही इज्जत की पड़ी थी तो। साथ में लोगों ने भी बहुत लताड़ा लप्पी के इन आंसुओं को, और मतलब ये है कि लप्पी रो रही है और खनोज डे स्माइल पास कर रहा है। सोचो आप, इतने बड़े नौटंकीबाज है। लास्ट में भी लप्पू जाते जाते टाइम क्या बोल के गया, हमको ये लप्पी मारती बहुत है। लप्पी अब छाती पे चढ़ के मारना बंद कर दो और अपना घर बसाओ खुशी खुशी। गाइस ये तो था एक छोटा सा इनका इंटरव्यू, इनकी बातें। हम अपनी बातें इस इंटरव्यू पे बाद में करेंगे कि इन्होंने और क्या क्या झूठ बोला, लेकिन अभी कमेंट लेना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि असली मज़ा कमेंट्स में ही आता है। जो इन्हीं की पब्लिक है, इन्हीं की कमाई हुई पब्लिक इनको जो आईना दिखाती है। ये एक ने कमेंट किया लप्पी की नौटंकी एक नंबर की थी, एक ने कमेंट किया खनोज डे क्या बात है, शर्म आती है, अब लोग लौंडियाबाज को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एक ने कमेंट किया इतना हेल्पिंग नेचर है कि लप्पू हेल्प करते करते बहन को बीवी बनाने लगा, बाहर है लप्पू। एक ने कमेंट किया खनोज डे के अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उसको लप्पू का पॉडकास्ट करना पड़ रहा है, खनोज डे के अब बुरे दिन चालू हो गए हैं। एक ने कमेंट किया लप्पी रोने की एक्टिंग कर रही है, लप्पू हंस रहा है और खनोज डे मज़े ले रहा है। एक ने कमेंट किया आज तक अपने पापा को इसने प्यार से खाना और पानी तक तो दिया नहीं, अपने घर बुलाकर झाड़ू पोछा कराती है और आज नौटंकी कर रही है। जब से कंट्रोवर्सी हुई है तब से अपने माँ बाप के घर मिलने तक नहीं गई और आज रो के दिखा रही है व्यूज़ के लिए, सिंपैथी के लिए। एक ने लिखा लाइव में बोलता है वाईटी हमारा मेन इनकम सोर्स नहीं है, झूठा। 35 मिनट में से 25 मिनट लगातार ये बेवकूफ़ बकबक कर रहा है, लप्पी को बोलने तक नहीं दे रहा। शाबाश लप्पी, जिस तरह लास्ट में तुमने अपने कैरेक्टर लेस लप्पू को लताड़ लगाई, अपनी बात रखी, वो अच्छा लगा। लप्पू छिनार ने खूब कोशिश की प्लान्ड और स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट में खुद को क्लीन चिट देने की, बट लप्पी ने उस कोशिश पे पानी फेर दिया। आज तुम रोई ज़रूर, बट इस आवारा सांड को टाइम टाइम पे चाबुक मारती रहना क्योंकि ये बहुत जल्दी फिर तुमको धोखा देगा। इस तरीके से मतलब इनकी ही ऑडियंस ने और भी बहुत, मतलब इनको 4 पॉजिटिव कमेंट्स भी नहीं है पूरे पॉडकास्ट में कि 4, मतलब वही वाली हालत हो गई है कि हम तो डूबेंगे सनम, सामने वाले को भी ले डूबेंगे। और सेम ऐसा लग रहा है जिस दिन से इस बंदे ने धनबाद में कदम रखा है, खनोज डे की लाइफ में कदम रखा है, खनोज डे के घर पे कदम रखा है, ऐसे लग रहा है खनोज डे के भी बुरे दिन चालू हो गए हैं। ये सच में ही पनौती साबित होता जा रहा है दिन पे दिन। क्यों? क्योंकि जिस दिन से ये उनके घर पे गया है खनोज डे को भी गालियां पड़ रही हैं उसी दिन से लगातार।
और ये सोने पे सुहागा हो गया है खनोज डे के बुरे दिन के लिए कि उसने अपना पहला पॉडकास्ट ही पनौती को बुलाकर कर दिया, वो भी झूठे इंसान को। मतलब तुम पॉडकास्ट भी कर रहे हो तो पूरी दुनिया ने वो कंट्रोवर्सी देखी है। कोई खनोज डे इकलौता ऐसा वो नहीं था दुनिया में से गायब व्यक्ति जिसको कुछ पता ही नहीं था। कहीं ना कहीं खनोज डे को भी व्यूज़ का लालच है या एक दूसरे की ऑडियंस एक्सचेंज करने का जो लालच है, इस लालच में इसीलिए उसने उस पनौती को बुलाया कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में वो कंट्रोवर्सी रही थी, जो दिन रात लोग जगे थे। अगर मैं उस कैरेक्टर का पॉडकास्ट करूँगा तो शायद मेरे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। शायद इसीलिए उसने, मतलब झूठे इंसान को जिसने स्टार्टिंग से लेके और एंड तक एक सिंगल वर्ड सच नहीं बोला पूरे पॉडकास्ट में। मतलब इसके हर दिन स्टेटमेंट चेंज होते हैं और साथ में लप्पी भी 100% मिली हुई है उससे। मतलब क्या ही बताए गाइस, जो क्या एक्टिंग करी है उसकी, क्या एक्टिंग करी है लप्पी ने रोने की। मतलब सोचो, लोग कह के मर गए लप्पी को कि लप्पी अपने माँ बाप के घर मिलने चली जा, अब सब कुछ तेरा घर बस गया। वो आज तक नहीं मिलने गई, लेकिन आज वो ये बोल रही है कि मुझको न मेरे पापा को रोता हुआ देख मेरा कलेजा फट जाता है। काहे इतना ड्रामा करती हो? खुद का बगल में बैठा हुआ पति ही हंस रहा है और लास्ट में भी वो ताना ही मार के गया कि ये छाती पे बैठ के हमको अभी भी बहुत मारती है। काहे इतना, क्यों इतना बेइज्जती करवाते हो? आप लोग पॉडकास्ट करने गए थे, आप लोग इंटरव्यू देने गए थे कि अपनी बेइज्जती करवाने गए थे? हाँ गाइस, आप कितनों को लगा कि लप्पू ने कितना 1% भी सच बोला है कि नहीं, ये ज़रूर कमेंट करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।